बागासुर धाम ने मेरे ऊपर अटैक करवाया, मेरा एक्सीडेंट करने के लिए तैयार है और मैं मरने को भी तैयार हूँ। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ, हम एक्सपायरी डेट है, अगर जो मरीज हमको खाएगा, मरीज भी समाप्त हो जाएगा, मर्ज भी समाप्त हो जाएगा। 2-4-10 बाबा पाखंडी बचे हैं जो पाखंड बात फैलाकर हमारी बहन बेटियों को आज मनु स्मृति लागू कर रहे हैं, अर्ध नंगा नचाते हैं। अगर ये सही बता देता है सब चीज तो मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट में फिर इसको ही रख दिया जाए। हमारे देश में हजारों लाखों महिलाओं की रोज बेइज्जती होती है, बलात्कार होते हैं, ये जानता है तो क्यों नहीं रोकता? इसका दोषी कौन? बाबा। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। हैं? हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बहुजनों की आवाज लगातार बुलंद करने वाले नेता, बहुजन नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो बहुत बड़ा आज आंदोलन हो रहा है जहां पर हजारों लोग आए हैं, आप भी आए हुए हैं, तो जो संसद भवन है नया वाला, तो आप लोग मांग है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम भी किया जाए। क्यों चाहते हैं आप लोग? हम इसलिए चाहते हैं कि बाबा साहब ने ही संविधान लिखा था और पहले हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था ना, विधानसभा लोकसभा पहुंचने का अधिकार था। जब हमारा अधिकार है और हम लोग यहाँ 90% है जो इस देश के मूल निवासी है, तो जब मूल निवासियों को उस जगह उनका नाम नहीं होगा बाबा साहब का, जिनकी अगुवाई उन्होंने की है, तो फिर किसका नाम होगा? जिनने इस देश को बर्बाद किया, जिस इस देश को लुटवाया, जिसने इस देश को बर्बाद किया, जात के आधार पर तोड़ा, समाज के नाम पर तोड़ा, भेड़ बकरियों से बदतर हम लोगों को माना, कुत्ते बिल्ली से, यहाँ तक कि सुअर पानी पी सकता है, लेकिन हम लोग पानी तालाब में आज भी नहीं पी सकते हैं। ऐसे लोगों को जो बाबा साहब ने हमें नई जिंदगी दी है और बाबा साहब ने ऐसा इशारा किया कि इसमें कब्जा करो, वो जब 90% है हम लोग हैं, तो 90% हम लोग, हमारा देश है और हमारा ही संविधान है और हमारे बाबा साहब, इसलिए बाबा साहब का नाम होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बहुजनों की आबादी हमारे देश में 90% है, 10% वाले इतने हावी क्यों हैं? देखो, इनने पाखंड बात फैला करके हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया इनने, और पढ़ने लिखने का अगर अधिकार देते तो हम लोग ये काम नहीं करते। लेकिन पढ़ने लिखने का जो 5000 वर्ष से हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, जानवर से बदतर जिंदगी दी है, और बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। मनु स्मृति को हमारे महापुरुषों ने जलाया, इसलिए हम बाबा साहब का अनुयायी हैं। और ये जो 10% बेवकूफ बनाने का काम इन केवल पाखंड रह गया इनके पास टीवी और इनके पास गोदी मीडिया, अखबार और इनके पास पाखंडी बाबा, 4 के अलावा इनके कुछ नहीं बचा है। और ये फड़फड़ा रहे हैं, जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दिया जाता तो अपने आप मर जाती है। अब ये हम लोग ये जगह जगह शपथ कराते हैं कि इनको वोट नहीं देना, और जब इनको वोट नहीं देंगे तो ना ये विधायक बनेंगे, ना सांसद बनेंगे, ना पंच बनेंगे, ना सरपंच बनेंगे। फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं है, देने वाले नहीं कुछ, ये कुछ करते नहीं। सुई से लेकर हवाई जहाज हम बनाते हैं। देश को हमने बनाया, देश को इनने बेचा। ये देश को बेच रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं, इस समाज को बांट रहे हैं, ये देश में बेमनुष्यता फैला रहे हैं, भाईचारा बदल रहे हैं। ये क्या है? कृत्रिम जो प्रकृति ने हमें अधिकार दिए, प्रकृति के विरोध में काम कर रहे हैं। प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये एजेंट बनते हैं किसके? भगवान के। ये एजेंट बनते हैं, ये आरटीओ बनते हैं। ये क्या इनको अलग से इनको कोई परमानेंट मिला गया है? पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं ऐसी विचारधारा नहीं है। आपके पड़ोस में ही एक बाबा हैं, शायद उनका नाम धीरेन्द्र है, आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, क्या पूरा मामला था? धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पाखंडी है। पाखंड के नाम से लाखों लोग और केवल धर्म के अनुयायी, अब केवल उनके पास कुछ नहीं बचा। 2-4-10 बाबा पाखंडी बचे हैं जो पाखंड बात फैलाकर हमारी बहन बेटियों को आज मनु स्मृति लागू कर रहे हैं, अर्ध नंगा नचाते हैं। जैसे पहले था कि मनु स्मृति में कोई भी बहन अपने स्तन अगर ढकती थी तो स्तन काट दिए जाते थे। इसी तरह से भूत पोंगड़ा के नाम से ये बाबा बेमनुष्यता फैला रहा है। और अगर ये सही है, अगर ये सही बता देता है सब चीज, तो मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट में फिर इसको ही रख दिया जाए। हम तैयार हैं, लेकिन एक भी चुनाव नहीं होगा पार्लियामेंट में इसी को रखा जाए। ना कोई फोर्स रहेगी, ना कोई विधायक रहेगा, ना कोई सांसद रहेगा, ना कोई कुछ नहीं रहेगा, सब बाबा रहे और पूरा देश
जो हमारा पहले जो हमारा देश था सबसे बड़ा, उस देश को अखंड जो भारत था, जो आज कई टुकड़ों में बट गया है, ये बाबा अगर ये जोड़ देगा, क्योंकि ये सब चीज़ जानता है, ये कुछ नहीं जानता है, बर्बाद करने का तरीका है। इसलिए मैं इसकी जांच होना चाहिए। अगर ये सही है तो मैं कह रहा हूँ फिर पैथोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, फिर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। जो पुल टूटते हैं इसका दोषी कौन? बाबा। अगर हमारे देश में हजारों लाखों महिलाओं की रोज बेइज्जती होती है, बलात्कार होते हैं, ये जानता है तो क्यों नहीं रोकता? इसका दोषी कौन? बाबा। अगर हमारे यहाँ लाखों एक्सीडेंट होते हैं और उसको नहीं बचाता है तो दोषी कौन? बाबा। अगर हमारे यहाँ हत्या होती है, लूट खसोट होता तो ये सब जानता, क्यों नहीं बचाता है? बाबा। इसलिए ये सब पाखंडवाद है। अगर सही है तो इनको ही रख दिया जाए ना, सभी कर्मचारी समाप्त कर दो, सभी विधायक संसद समाप्त कर दो, सभी डॉक्टर इंजीनियर समाप्त कर दो, केवल एक व्यक्ति का रख दो। और ये इसलिए ज्यादा न। लेकिन बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मंत्री बीजेपी सब पहुंचेगी भैया। मेरा निवेदन है केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, कि हमारी अस्तित्व बनी रहे। लगता है वोट बैंक की राजनीति। सर अच्छा, ये जो आज आप लोग जो आए हुए थे, सरकार नहीं मानती आपकी मांगे, तो आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होने जा रहा है आप लोगों का? सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती, जिसलिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों? 100% मांगेगी सरपंच, 100% मांगेगी, क्योंकि वोट हमारा है, राज हमारा नहीं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और अगर हमारा अधिकार नहीं देंगे तो वोट है बाबा साहब ने, हमें बंदूक तोप नहीं चलाना है, हमें बंदूक तोप की जरूरत नहीं है। सरकार को केवल वोट बटन दबाने की धमकी दे रहे हैं क्या? 2024 की 2024 में चुनाव के लिए धमकी दिया। बागासुर धाम ने मेरे ऊपर अटैक करवाया, मेरा एक्सीडेंट करने के लिए तैयार है, और मैं मरने को भी तैयार हूँ। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ, एक्सपायरी गोली जानते हैं? एक्सपायरी डेट जो एक्सपायर हो जाता है, हम एक्सपायरी डेट है। अगर जो मरीज हमको खाएगा, मरीज भी समाप्त हो जाएगा, मर्ज भी समाप्त हो जाएगा। शुक्रिया सर आपका। देखिए बहुजनों के बड़े नेता थे, ये तब फेमस ज्यादा हुए जब इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और एक कहने लगे कि आप लोग जो है कि वैज्ञानिकवाद में भरोसा कीजिए, यानी आप लोग सोचिए समझिए क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं। जो पाखंड का बाबा है, जो पाखंडवादी है, ये लगातार आप लोगों को कहता है कि आप लोग भभूत में भरोसा कीजिए, आप लोग सोचिए मत। सोचने और समझने की क्षमता को लगातार खत्म किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इन्होंने साफ कर दिया कि मोदी जी को मानना ही पड़ेगा, नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर करना ही पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सहयोगी निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।